हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर बात करेंगे। वेलकम टू दिस चैनल। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ सम सिग्मा n इक्वल टू 1 to 13 आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1, जहाँ पर आयोटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 है। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 से लेकर के 13, आयोटा की पावर n कॉमन लेंगे, 1 प्लस आयोटा बचा और 1 प्लस आयोटा यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। तो सिग्मा n इक्वल टू 1 to 13 और ये आ गया आयोटा की पावर n। तो ये एक जीपी का टर्म बन जाएगा, मतलब 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट में और दूसरे में बनेगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस अप टू आयोटा की पावर 13। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा, और वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें चार चार का ग्रुप, कॉन्जिक्यूटिव ग्रुप जो है वो आयोटा की पावर्स का कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम वो 0 हो जाता है चार चार के ग्रुप में। लेकिन यहाँ पर 13 टर्म्स हैं तो आयोटा की पावर 13 बच जाएगा सीधा सीधा। बट हम यहाँ पर अगर जीपी भी लगा दें तो फॉर्मूला बनेगा आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर 13 अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा बचा यहाँ पर, और ये 1 माइनस आयोटा बचेगा क्योंकि आयोटा की पावर 13 इज इक्वल टू आयोटा आएगा। तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे और फिर यहाँ पर आयोटा का मल्टीप्लाई, तो आयोटा टाइम्स 1 प्लस आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। सो आयोटा -1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आयोटा -1 यानी कि ऑप्शन बी ये करेक्ट है, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा होल पावर n इज इक्वल टू 1। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n निकालना है जिसके लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई हो। कई बार ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में पूछा जाता है, तो इसमें जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको सबसे पहले 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को हम रेशनलाइज करेंगे। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, मतलब इसके कॉन्जुगेट का, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करा लिया हमने यहाँ पे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ऊपर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन नीचे 1 प्लस 1, ऊपर आ गया 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, 1 से 1 कटेगा, 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आयोटा की वैल्यू आ गई, मतलब आयोटा के टर्म में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर n इज इक्वल टू 1 दिया है, मतलब आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 दिया है। सो दिस मीन्स स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वैसे तो n की वैल्यूज बहुत सारी हो सकती हैं, 0 है ना, इंटीजर्स में 0, 4, 8, 12 ये सारी हो सकती हैं, बट हम ये सब नहीं लेंगे 0, क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव में लेना है तो 0 नहीं आएगा उसमें, और स्मॉलेस्ट लेना है तो 8, 12 ये सब नहीं आएंगे, तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, 4 का मतलब हमारा नन ऑफ द अबव, यानी कि डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 प्लस 3 साइन आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। तो वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है इसमें। ठीक है, तो 2 प्लस 3 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा
ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी होने का मतलब है कि अगर हम इसको कॉन्जुगेट करें और इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें पहले तो, और उसमें फिर इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देंगे, ठीक है। तो 2 प्लस 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस 3 आयोटा साइन थीटा, जब 1 का मल्टीप्लाई होगा फिर 2 आयोटा साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा साइन थीटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वैल्यू देख लेंगे 2 और ये आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो -6 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 7 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर सिंस द नंबर इज प्योरली imaginary, this implies that real part is equal to 0। तो रियल पार्ट इज इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा वो हमारा 0 हो जाना चाहिए, तो बाकी बचा हुआ इमेजिनरी बचेगा, ठीक है। यानी 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 6 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1/3। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। प्लस माइनस में वैसे आएगा बट यहाँ पर ऑप्शन केवल प्लस वाला है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3, यानी कि हमारा डी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन डी। क्लियर, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। तो सिमिलर क्वेश्चन है ये भी है, और इसमें मॉड ऑफ z की वैल्यू दे रखा है 2 एंड अल्फा जो है वो रियल नंबर है। बस ये खास बात है कि यहाँ पर जो अल्फा वो है वो रियल नंबर दिया हुआ है। देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, z क्योंकि मॉड ऑफ z 2 दिया हुआ है तो हम z को लिख सकते हैं 2e⁻ आयोटा थीटा, ठीक है। तो ये पुट कर देंगे यहाँ पर, तो z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा को z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा z बार प्लस अल्फा अपॉन z बार प्लस अल्फा, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को अपने से मल्टीप्लाई करा दिया हमने यहाँ पर। तो ऊपर वैल्यू क्या बन जाएगी, z बार प्लस z अल्फा माइनस अल्फा z बार माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन z बार प्लस z अल्फा प्लस अल्फा z बार प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर z अगर ये है तो z बार हो जाएगा 2e⁻ माइनस आयोटा थीटा, तो z इंटू z बार की वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ z का स्क्वायर दैट इज 4। तो ये हम पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो 4 प्लस अल्फा z माइनस z बार ऊपर हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस अल्फा टाइम्स z प्लस z बार
प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ गया 4 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टाइम्स z माइनस जेड बार अपॉन 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टाइम्स z प्लस जेड बार। तो क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा इमेजिनरी है, दिस इज इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी रखना है, मतलब ये वैल्यू 0 हो जानी चाहिए इतनी, और नीचे ये वाला पार्ट रियल है, ठीक है। z प्लस जेड बार हमेशा रियल होता है, z माइनस जेड बार इमेजिनरी रहता है, तो इसको 0 हो जाना चाहिए, 4 माइनस अल्फा स्क्वायर को 0 हो जाना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ से हमें 4 माइनस अल्फा स्क्वायर को 0 कर देना है फॉर प्योरली इमेजिनरी 4 माइनस अल्फा स्क्वायर 0 हो जाए तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, मतलब अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी, बट यहाँ पर ऑप्शन में डी है, यानी कि एक ही वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y be a complex number where x and y are the integers, then the area of the rectangle whose vertices are the roots of the equation z bar cube plus z bar z cube is equal to 350, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, तो z बार यहाँ पर होगा x माइनस आयोटा y, तो z इंटू जेड बार हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस कंडीशन में अगर हम ये वैल्यूज पुट कर दें तो ये हमारा z इंटू जेड बार कॉमन निकालने के बाद z बार स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 350 आ रहा है। तो z इंटू जेड बार की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर x माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 350 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 350। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म कट जाएंगे, दैट 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 350। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 कॉमन में, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 350। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 175, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 175। तो यहाँ पर अगर हम 175 में कुछ ऐसे नंबर्स का कॉम्बिनेशन देखें तो 3 एंड 4 आई थिंक वर्क करेगा। x इक्वल टू 4 अगर रख लें, y इज इक्वल टू 3 रख लें, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 1, और 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, तो वर्क कर जाएगा, ठीक है। यानी x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3 ले सकते हैं हम। एक तो ये ऑप्शन हम ले सकते हैं, मतलब x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3, जो वर्टिसेस हमारे पास बनेंगे, फिर x इज इक्वल टू ले सकते हैं इसमें -4 और y इक्वल टू माइनस का 3 एट द सेम टाइम, क्योंकि x माइनस वाई नेगेटिव आएगा, x प्लस वाई भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल कंडीशन हो सकती है।
फिर हम x इज इक्वल टू इसमें ले सकते हैं 3, y इक्वल टू 4। तो 3 माइनस 4 वर्क नहीं करेगा, लेकिन y को अगर हम -4 कर दें तो भी वर्क नहीं करेगा। x इक्वल टू -3 ले लें। हाँ, तो यहाँ पर हमें सारे कॉम्बिनेशन देखने होंगे। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -3, x इक्वल टू -4, y इक्वल टू प्लस y इक्वल टू +3 ले ले। तो -4 + 3 -1 आ गया और -7। ठीक है, ये भी वर्क कर जाएगा। और x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -3। ये चेक कर लेते हैं। 4 -3 यानी 7। ठीक है, ये भी वर्क कर जाएगा। यानी कि x की वैल्यू +-4 रखनी है, y की वैल्यू +-3 रखनी है। ठीक है, ओवरऑल हमारे पास ये कंडीशन वर्क करेंगी। तो 4 यहाँ पर जो 4 vertices of rectangle are +-4, +-3। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल बन जाएगा। ये 4, 3 है, ये -4, +4, -3 है। ये वाला पॉइंट -4, 3 बन जाएगा और ये वाला -4, -3 बन जाएगा। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारा, यहाँ पर लेंथ विड्थ आ जाएगी 8 यूनिट्स एंड ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 6 यहाँ पर हो गया। टोटल 8 × 6, 48 आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो। तो z मतलब कुछ x प्लस आयोटा y टाइप का अगर नंबर है तो y जो है वो नॉन जीरो है, यानी कि z इज नॉट रियल नंबर, राइट। तो a इज इक्वल टू z² प्लस z प्लस 1 मीन्स z² प्लस z प्लस 1 माइनस a इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दिस हैज नॉन रियल रूट्स बिकॉज y इसमें 0 नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें इमेजिनरी पार्ट रहेगा, तो इसमें नॉन रियल रूट आएगा। नॉन रियल रूट के लिए कंडीशन क्या बनेगी? डिस्क्रिमिनेंट इसका जो है, डिस्क्रिमिनेंट वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी d इज नेगेटिव। d इज नेगेटिव का मतलब है b² माइनस 4ac इज नेगेटिव। मतलब b² कितना है इसमें 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a हो गया 1, c हो गया 1 माइनस a इज नेगेटिव। तो 1 माइनस 4 प्लस 4a इज नेगेटिव। ठीक है, तो -3 प्लस 4a इज नेगेटिव। तो यहाँ से 4a इज लेस देन 3, सो a इज लेस देन 3/4 आ गया। मतलब a की वैल्यू 3/4 से कम होनी चाहिए। तो हमारे पास -1, 1/3 एंड 1/2 ये सभी जो है इससे कम है, बट उसमें उल्टा पूछा गया है, तो हमारे पास 3/4 यहाँ पर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। क्लियर? a की वैल्यू 3/4 से कम रहनी चाहिए, 3/4 नहीं हो सकती। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें कह रहा है कि z1 z2 z3 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod of z1 is equal to mod of z2 is equal to mod of z3 is equal to 1 upon z1 plus 1 upon z2 plus 1 upon z3 is equal to 1, ये दिया हुआ है। तो z1 plus z2 plus z3 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ पर गिवन है कि mod of z1 is equal to mod of z2 is equal to mod of z3 is equal to 1, मीन्स हम z1 को ले सकते हैं e to the power iota theta 1, z2 को ले सकते हैं e to the power iota theta 2, z3 को ले सकते हैं e to the power iota theta 3। तो 1 upon z1 is equal to e to the power minus iota theta 1, जो कि z1 बार हो जाएगा। 1 upon z2 z2 बार हो जाएगा। इसी तरीके से 1 upon z3 यहाँ पे z3 बार हो जाएगा। तो नाउ इट इज गिवन दैट कि 1 upon z1 plus 1 upon z2 plus z3 बार इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर इसका हम पूरे का कॉन्जुगेट ले लें, अगर पूरे का कॉन्जुगेट कैसे बनेगा कि 1 अपॉन मतलब z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार की वैल्यू 1 है, इसका पूरे का कॉन्जुगेट भी 1 हो जाएगा। तो ये z1 प्लस z2 प्लस z3 इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो ये इक्वल टू 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ z1 is equal to 12 and z2 minus 3 minus 4 iota is equal to 5। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 माइनस z2 ये कैलकुलेट करना है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि ये भी एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और z1 पॉइंट इस पे लाई करेगा जिसकी रेडियस यहाँ पे 12 यूनिट्स आएगी। ठीक है, तो z1 यहाँ पर हो गया और ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर होगा 3,4 और रेडियस आ जाएगी इसकी 5 यूनिट्स। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि z1 यहाँ पर z2 कहीं पर होगा। तो ये वाली मिनिमम डिस्टेंस क्या आ रही है, मतलब दोनों सर्कल्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस पूछनी है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स। तो ज्योमेट्रिकली इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की कंडीशन है। अगर मान लो इसका सेंटर हमने ले लिया C1 है, इसका सेंटर C2 है, तो C1 क्योंकि इसका सेंटर 0 0 रहेगा ओरिजिन, तो C1 यहाँ पर 0 0 है और C2 है 3,4। सो C1 C2 दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 5, यानी दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी ये वाली। मतलब ये कुछ सिचुएशन इस टाइप की बन जाएगी। पहले वाले का सर्कल जो है C1 सेंटर है यहाँ पर और 5 यूनिट के डिस्टेंस पर यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट आ रहा है जो कि है 3,4। तो कुछ इस तरीके का बनना चाहिए जहाँ पर C1 जो है 12 यूनिट का उसका रेडियस है और इसका है 5 यूनिट का। तो कुछ इस तरीके का बनेगा। एक मिनट, ये 12 यूनिट रहेगा, 3/4 यहाँ पे नहीं आएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्योंकि जो C2 सर्कल है वो C1 वाले सेंटर से पास होगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। क्योंकि जो C2 सर्कल है वो C1 वाले सेंटर से पास होगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा।
मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर कहीं पे होगा 3,4 और C1 का सेंटर क्योंकि यहाँ पे 12 यूनिट मतलब सेंटर 0,0 रेडियस इसकी है 12 यूनिट्स और इसका सेंटर 3,4 है, रेडियस है 5 यूनिट्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की कंडीशन बनेगी। तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बचेगी डिस्टेंस मिनिमम वाली, वो ये बचेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगा, मिनिमम ऑफ मॉड Z1 माइनस Z2 वो आ जाएगा 12 में से कितना कम कर लेंगे, 5 इधर का और 5 इधर का, ये यानी कि 10 यूनिट्स, यानी इसका डायमीटर कम कर लेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा इसमें। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ज्योमेट्रिकली इसको थोड़ा सा देखना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग Z1 mod of Z1 is equal to 9 और mod of Z2 -3 - 4 iota is equal to 4। सिमिलर क्वेश्चन है वैसे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पूछा जा रहा है। इसका सेंटर होगा 0,0 और R हो जाएगा 9 R1। ठीक है, C1 हो गया 0,0 और इसमें C2 आ गया 3,4 और R2 आ गया 4 यूनिट्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि C1 C2 के बीच की डिस्टेंस, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस वही 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 5 आ जाएगी, बट R2 इसकी 4 यूनिट्स है, रेडियस इसकी 4 यूनिट्स है। ठीक है, पहले वाले का सेंटर यहाँ पर 0,0 है और इसके बाद 3,4, रेडियस 4 यूनिट है, तो 3,4 यूनिट यहाँ पे कहीं पे जाएगा और रेडियस 4 यूनिट है, तो ये ऐसा कुछ जाएगा, मतलब इस तरीके से इधर इस वाले को टच करता हुआ जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सेंटर बन रहा है वो 4 यूनिट का रेडियस है, इसमें 3 यहाँ पर है, तो ये 3,4 पॉइंट बनेगा, मतलब ये हमारा हो गया सेंटर C2, ये हो गया हमारा सेंटर C1 0,0। तो क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सिंस बोथ सर्कल्स intersect each other, this implies that distance between them is 0, which means mod of Z1 minus Z2 minimum value is equal to 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ऑल क्वेश्चंस आर फिनिश्ड। तो इस सेशन में हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर अगर आप चैनल में नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे। ओके,